हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? द सिल्वर वाटरफॉल, लाइफ पर्पस, मैच्योरिटी, बाउंड्रीज, सेक्सुअलिटी, ओके आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन को बाउंड्रीज बहुत भारी पड़ रही हैं आपके साथ। जो भी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, देखिए उस लड़की ने बाउंड्रीज बना दी हैं। पहले आपके पर्सन ने बाउंड्री बनाई है। आपके पर्सन आपसे बाउंड्री बनाते हैं आपसे भागने के लिए, क्योंकि वो आपको वो चीज़ें नहीं देना चाहते, वो जगह नहीं देना चाहते जो आप चाहते हो। वो आपको कहीं ना कहीं वो सारी सुख नहीं देना चाहते जो आप चाहते हो। ठीक है, आप उनसे बहुत कुछ मांगते हो पर वो नहीं देना चाहते, और जब आप उनके पीछे पड़ जाते हो तो वो आपसे बाउंड्री सेट करते हैं, राइट। लेकिन एक बार जब आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आ जाती है, एक बार आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, एक बार आप खुद को जान जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि भाई मैं ऐसी चीज़ें और ऐसी ज़िंदगी को डिज़र्व नहीं करता जहाँ पर लोग मेरे को वैसे ट्रीट ही नहीं कर रहे जैसा मैं डिज़र्व करता हूँ। लोग मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई बेगर हूँ, ठीक है, कि मैं भीख मांगूँ, ठीक है। मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं मतलब मैं कुछ हुई ना। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, तब जो बाउंड्री सेट होती है वो आपकी तरफ से होती है, ठीक है। उसके बाद जो बाउंड्री सेट होती है वो आपकी तरफ से होती है, और तब तक ये बाउंड्री सेट रहती है जब तक सामने वाले को ये रियलाइज़ नहीं हो जाता कि वो आपकी वर्थ क्या है। या तो वो आपकी वर्थ समझ ले, या फिर वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए, कि वर्थलेस ज़िंदगी बेकार है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर जीना बेकार है किसी भी कनेक्शन में, ठीक है। वो कनेक्शन ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं चलेगा। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम सुधर जाओ या फिर हमेशा के लिए दूर हो जाओ, ठीक है। सो आपकी जो एनर्जी है इस वक्त में, आपने इस पर्सन के साथ बाउंड्री सेट कर रखी है, ओके। और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो आपकी तरफ से बाउंड्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको आपकी तरफ से बाउंड्री नहीं चाहिए, उनको आपकी तरफ से कोई सीन नहीं चाहिए, उनको आपकी तरफ से सब अच्छी-अच्छी चीज़ें चाहिए। आपकी तरफ से हर अच्छी चीज़ के पर्सन आदी हैं, ठीक है। आपकी तरफ से ना कोई बाउंड्री नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपने बाउंड्री बनाई हुई है, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल पार्टनर जो भी हैं, किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल पार्टनर हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, आए तो हैं एक दूसरे को लर्निंग देने के लिए, किसी न किसी लिहाज से तो लर्निंग दे ही रहे हैं। स्पिरिचुअल पार्टनर लर्निंग बहुत देते हैं, तो चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो, बट वो आपको सिखा तो रहा है, या आप उसको सिखाते रहे हो, भले ही आप उसके कार्मिक हो। तो यहाँ पर बाउंड्री का एनर्जी है, तो आपके पर्सन को आपने ये चीज़ रियलाइज़ करवाइए कि अगर आप वर्थ रियलाइज़ नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ज़िंदगी भर आपके पाँव पकड़कर आपकी ज़िंदगी के अंदर रहेगा। इंसान लव में झुक जाता है और सब कुछ सह लेता है। लव में वो हर चीज़ को कर सकता है, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराएगा वो, क्योंकि तुम्हें उसकी कदर नहीं है। अगर तुम्हें उस लव की कदर हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, बट तुम्हें कदर ही नहीं है जब, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ जाएगा बिना बात के, और जो कि आप होने नहीं देना चाहते। सो डेफिनेटली आपकी तरफ से बाउंड्री सेट इस पर्सन को नज़र आ रही है, और ये भी नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन के बिना बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसी कोई नीड नहीं है। हम कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन जब इंसान मन बना लेता है तो सब कर सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कोई ईगो की वाइब नहीं है। ईगो और मैच्योरिटी में डिफरेंस है। ईगो में आप सीखते कुछ नहीं हो, दिखावे के लिए सारे काम करते हो, लेकिन मैच्योरिटी में आप जो भी काम करते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करते हो। आपको दिखावे से कोई लेना देना नहीं होता, आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपको अंदर से नहीं आ रहा है। ये बिग डिफरेंस है ईगो और मैच्योरिटी वालों के बीच में,
ठीक है। यहाँ पर लाइफ पर्पस की एनर्जी है, सेक्सुअलिटी की एनर्जी। आपके पर्सन जो हैं इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका मिलना, कुदरत ने किसी वो जो बातें होती ना, जो बातें आप करते थे पास्ट में कि कायनात की साजिश, कुदरत का करिश्मा एंड ऑल, ठीक है। तो इस पर्सन को भी ये सारी चीज़ें फील होती हैं लाइफ पर्पस, क्योंकि आपने पास्ट में इस पर्सन से ये सारी बातें की हो सकती हैं जो कि आपके पर्सन को उस टाइम इलॉजिकल लगी थी, लेकिन अब इनको ये लॉजिकल लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फेमिनिन साइड यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। बट यहाँ पर आपके आपकी खूबसूरती को बेसिकली ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी जो चार्मिंग एनर्जी है, आपकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी है, आपकी जो व्यक्तित्व है, उसको ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ पर्पस ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को एक ही हार्ट सेंटर पर मिलने के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से रेडी हैं, लेकिन जब तक आप ये पर्सन रेडी नहीं हो जाते, आप इस पर्सन के साथ बाउंड्री बनाकर रखना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके कॉन्टैक्ट में आना नहीं चाहते, बिकॉज लाइफ पर्पस है साथ में, अगर यूनियन है भी तो भी अगर आपके पर्सन यूनियन के लिए सही तरीके से रेडी नहीं है, तो अभी बाउंड्री आपकी तरफ से बनाई गई है, जो कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को ये तो रियलाइज होता है कि आप दोनों का मिलना एवं ही नहीं है, इसके पीछे कोई रीजन है, इसके पीछे कोई कारण है, ठीक है। प्रकृति आपको किसी व्यक्ति से फर्जी नहीं मिलवाती, उसके साथ कुछ ना कुछ तो आपका रीजन होता है, भले ही वो लर्निंग क्यों ना हो। कुछ लोग उस कनेक्शन में फ्यूचर देखते हैं, जबकि कुछ कनेक्शन सिर्फ लर्निंग के लिए होते हैं, लर्निंग के बाद ब्रेक हो जाते हैं और आपके अटैचमेंट भी रिलीज करवा जाते हैं। बट कुछ कनेक्शन वास्तव में डेस्टाइंड होते हैं और उनका मिलना मिलाना सब कुछ प्रकृति की देन होती है। तो आपके पर्सन को भी यही सारी चीज़ें इस कनेक्शन में फील हो रही हैं कि प्रकृति की देन है एंड ऑल। यहाँ पर मैच्योरिटी का भी कार्ड है, सेल्फ, आपके पर्सन कह रहे हैं बड़ा मैच्योर इंसान हो गया आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि काफ़ी मैच्योर हो गए, काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो आपके दिमाग में आ गया। पहले तो ये सब कुछ नहीं था, पहले तो जैसा मैं कहता था या कहती थी वैसा ही तुम सब करते थे, अब कहाँ से तुम्हारे अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है, ये सेल्फ के लिए जो बातें, सेल्फ लव एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपके पर्सन ने आपको पास्ट में कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो यही था कि जो कुछ आपके पर्सन कहेंगे वो पत्थर की लकीर, और आप वही करेंगे जो वो कहेंगे, ठीक है। आपकी खुद की कोई रिस्पेक्ट थी ही नहीं, और आपने भी अपनी रिस्पेक्ट की कम धज्जियाँ नहीं उड़वाई हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, पर्सनल रीडिंग में भी आते हैं, ठीक है, जो ये बोलते हैं कि बहुत मतलब आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके एक टाइम पर रखा था इस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर रहे हो, जो कि आपके पर्सन बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि अच्छा मैच्योर हो गया इंसान, इसको अब अपनी बुद्धि अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इस पर्सन का मन हो रहा है इस वक्त में आपको डेट करने का, लेकिन अब ये आपको डेट के लिए पूछे कैसे, क्योंकि बाउंड्री तो आपकी तरफ से सेट है, तो कोई मतलब तो है नहीं आपको पूछने का, डेट करने के लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए ये डिफरेंस है स्पिरिचुअल पार्टनर में एक नॉर्मल पार्टनर में। स्पिरिचुअल पार्टनर हर तरह से ऐसा होता है जो आपको काउंटर करेगा, जो आपको ऐसी लर्निंग देगा ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि इस इंसान ने मुझे लर्निंग दी थी, भले ही वो आपका कार्मिक हो, भले ही वो आपका सोलमेट हो, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो। स्पिरिचुअल पार्टनर जो भी है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन मतलब उसके साथ आपका कर्मा, पास्ट लाइफ का अच्छा या बुरा, किसी भी तरीके का कोई कर्मा है, वो जो आपको लर्निंग देकर जाता है वो बेस्ट लर्निंग होती है दुनिया की, उसे आप कभी नहीं भुला सकते। तो वही लर्निंग आपने अपने पर्सन को दी है कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ मिली है तो कदर कर लो, नहीं तो जब वो चली जाएगी तो रोते बैठोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आज बहुत दिनों के बाद ओशो ज़ैन से रीडिंग करूंगी। ये डेक पीछे छुप गया था कहीं पर, मैं कह रही थी गया कहाँ है, फाइनली मिल गया मुझे।
और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। देखिए सबसे पहले तो इस पर्सन को पास्ट लाइफ कनेक्शन एक आपके साथ स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ना कंफर्टेबल फील कराते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके साथ किसी भी बात को शेयर किया जा सकता है, आपके साथ किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन को किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की आपके सामने ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आपके सामने ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब सिंपल वे में भी अगर आपको बात समझानी चाहे तो ये इंसान समझा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दिखावा करने की इस पर्सन को ज़रूरत नहीं है आपके सामने। ये ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इतना होमली आप इस पर्सन को कैसे फील कराते हैं, इतना इस पर्सन को कंफर्टेबल कैसे फील हो जाता है आपके सामने कि हर चीज़ ये पर्सन आपके साथ सामने ईजिली कन्फेस कर सकते हैं, हर चीज़ ये पर्सन आपके साथ बांट सकते हैं, हर चीज़ ये पर्सन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जो ये बातें अपनी फैमिली में अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, वो ईजिली आपके साथ आपको बता सकते हैं सामने आकर। तो ये आप ये कैसे ये पर्सन कर लेते हैं। डेफिनेटली आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इतना होमली घर के आदमी नहीं इस पर्सन को फील करा रहे, घर के लोग इस पर्सन को फील नहीं करा रहे, जितना होमली आप इस पर्सन को फील करा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये इस पर्सन के दिमाग में चलती है। दूसरा यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि भाई ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा, मतलब इस पर्सन ने इतने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा इस पर्सन ने देखी है, तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन जैसे परिवर्तन आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ के अंदर हुआ है, ऐसे परिवर्तन इस पर्सन की लाइफ के अंदर कभी पहले नहीं हुए। बहुत सारे लोग इस पर्सन की ज़िंदगी में आए गए, ठीक है, कुछ लोग रुके हुए भी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, लोग बहुत कुछ सिखाते हैं इस पर्सन को, बहुत कुछ इन्होंने लोगों से सीखा है, लेकिन जैसा जैसा कुछ आपसे सीखा है वैसा किसी से नहीं सीखा है। कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये पास्ट लाइफ में कहीं पर आपसे मिले थे। ठीक है, इनको इस तरीके के विजन्स आते हैं, हॉर्सेस दिखाई देते हैं। आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये मुझे भी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ना आपके साथ ऐसे दिखाई देते थे। मतलब इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं इस पर्सन को आपको लेकर कि बहुत सारे हॉर्सेस हैं, या बहुत सारे हॉर्सेस के बीच में ये पर्सन है, आप इस पर्सन के साथ रह रहे हो। मतलब यहाँ पर ना इस पर्सन को इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं पास्ट लाइफ की, कुछ विजन्स आते हैं इस पर्सन को, जहाँ पर हॉर्सेस से रिलेटेड विजन और आपसे रिलेटेड विजन इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आते हैं। ये पर्सन को इस तरीके की चीज़ें इस वक्त में दिखाई दे रही हैं। अगर ये सोते हैं, थर्ड आई इस पर्सन का इस वक्त में अगर अवेकन हो रहा है, थर्ड आई इस पर्सन को थर्ड आई पर इस पर्सन को सेंसेशन अगर फील हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इस पर्सन को हो रही हैं, उनको पास्ट लाइफ विजन आ रहे हैं, और इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपके साथ फील हो रही है। आपके साथ भले ही बाउंड्री है, पर फिर भी ये पर्सन आपको महसूस कर पा रहे हैं, और आपकी हर चीज़ इस पर्सन के अंदर एक एक स्पार्क जगाती है, एक ब्रेक थ्रू से ये पर्सन निकलते हैं। कंडीशनिंग का कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को बहुत हद तक बदल भी चुके हैं। पहले ये क्या करते थे, बदलते नहीं थे, दूसरों से झगड़ा करते थे, उन्हें बदलने की कोशिश करते थे। बट राइट नाउ उस पर्सन की एनर्जी है, किसी को नहीं झगड़ा करना है, किसी को नहीं बदलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, जितना बदलाव करना है खुद में करना है, और नो झगड़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं। इस पर्सन की झगड़े की एनर्जी है ही नहीं। पहले ये पर्सन सबको कंट्रोल करते थे और सबसे झगड़ा करते थे, और चाहते थे कि सारे लोग इस पर्सन की ही ज़िंदगी में बदल जाएँ और इसके हिसाब से काम करें। बट राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी के भेड़ियों के बीच में शेर, ठीक है। अब इस पर्सन को भेड़ चाल चलने की, मतलब भेड़ चाल में इस पर्सन को जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची है, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आपके साथ, क्योंकि आप इस पर्सन के वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों पॉइंट्स को सामने रखते हो। तो कहीं न कहीं तारीफ़ सुनने वाले के साथ नहीं, आप ग्रो सिर्फ़ उसके साथ कर सकते हैं जो आपकी तारीफ़ भी करे और आपकी कमियाँ भी आपको बताए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन भर आपकी सिर्फ़ तारीफ़ कर रहा है, इट मीन्स वो आपको शुगर कोट कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अच्छाई बताएगा आपको, वो कभी भी आपको लाइफ में ग्रो नहीं करवा सकता, ठीक है। ग्रो आपको हमेशा वही आदमी करवा सकता है जो आपको ये भी बताए कि आपके अंदर कमियां क्या है, या फिर आपको सुधारना क्या है अपने अंदर। तभी आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी स्तर से ग्रो कर सकते हैं, चाहे मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, ठीक है। तो आपके साथ इस पर्सन को ये चीज़ फ़ील होती है कि ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताते हो, आपके साथ रहकर बहुत सारी कमियों को भी फेस करना पड़ता है। एंड ये होता है एक रियल जेन्युइन, अगर हम कहें कि जेन्युइन, अगर आप मुझसे पूछोगे हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो ये जेन्युइन कनेक्शन होते हैं जहाँ पर सामने वाला इंसान आपकी रियलिस्टिक एनर्जी को सामने रखता है, भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही वो नेगेटिव हो, चाहे उसमें अच्छाई हो, चाहे उसमें बुराई हो, चाहे उसमें अच्छे गुण मौजूद हों, चाहे उसमें शैडोज़ हों, चाहे उसमें नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, वो आपको सब बता देगा कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं या फिर कितनी अच्छाइयां हैं, ओके।
तब जाकर आप अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल करते हो कि आखिर मैं हूँ क्या। ठीक है, आपने इस पर्सन को फोर्स किया है, या फिर ये कहें कि इस पर्सन को आपने मजबूर किया है कि ये पर्सन अपनी अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाएं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, क्यों मुझे ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है, मुझे ये ज़िंदगी क्यों मिली है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ रहकर इस पर्सन ने अनुभव की हैं और ये लगातार इस तरह की चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी दिखाता है कि ये पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है कि आपने इस पर्सन की लाइफ में एनलाइटनमेंट लेकर आया है, आपने इस पर्सन को एनलाइटन किया है, आपने इस पर्सन को यूनिवर्स से जोड़ा है, आपने इस पर्सन को ब्रह्मांड की बहुत सारी दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ा है। आपने इस पर्सन को कहीं न कहीं आपके अंदर इस पर्सन मतलब आपने इस पर्सन के अंदर प्यार को जगाया, अनकंडीशनल लव को जगाया। ऐसा इस पर्सन की सोच आपको लेकर है, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लगातार इसको पास्ट लाइफ विज़न आ रहे हैं और जिसमें इस पर्सन को इस तरह की चीज़ें बहुत दिखाई दे रही हैं। आपसे डियर की कितना रेजोनेट करती है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।